हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 जियोग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, जिसमें हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, एनिमल्स को रेस करते हैं और बहुत ही बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल्स या फिर फूड का प्रोड्यूस करते हैं। ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज के लिए भी। तो लेट्स गेट बिगिन इट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंग्लिश में नोट्स लिखे हुए हैं जिसे मैं पहले हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, फिर आपको इंग्लिश में पढ़ के भी बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पे मेन चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया है। तो एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब है बेसिक एक्टिविटी, यानी कि जो डायरेक्टली नेचर से जुड़ी हो। एग्रीकल्चर में हम लोग क्या क्या करते हैं? पहले तो हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फिर एनिमल्स को रेस करते हैं एंड फूड एंड रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। लाइवहुड का मतलब होता है जीविका या रोजी रोटी, मतलब जिससे हम अपना जीवन जीते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर को इंडिया इकोनॉमी की बैकबोन भी कहा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। तो इंडिया में टोटल 3 प्रकार की फार्मिंग की जाती है। पहला प्रिमिटिव, दूसरा इंटेंसिव और तीसरा कमर्शियल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले व्हाट इज़ प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो यहाँ पे जो प्रिमिटिव है उसका मतलब होता है ट्रेडिशनल, और जो सब्सटेंस का मतलब होता है उसका मतलब होता है केवल खुद के लिए फार्मिंग करना। इसके अंदर क्या होता है? प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पीस ऑफ लैंड, यूज सिंपल टूल्स एंड फार्मिंग लेबर, डिपेंड्स ऑन मानसून रेनफॉल, प्रोडक्शन इज मेनली फॉर सेल्फ कंजप्शन। अब ये जो फार्मिंग है ये तो हम खुद के लिए कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम बहुत ही स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती हैं। मतलब इसमें ज़मीन का जो साइज़ होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और इसमें बहुत ही सिंपल टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया। जो ग्रोथ है वो मानसून रेनफॉल पर डिपेंड करती है और इसकी जो प्रोडक्शन है वो केवल और केवल खुद के लिए होती है। सेल्फ कंजप्शन का मतलब होता है खुद के खाने के लिए। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं झूमिंग की खेती, राइट, यानी शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ये वाली फार्मिंग जो है ये फार्मर्स खुद के लिए करते हैं, खुद की फैमिली के लिए, ना कि दूसरों के लिए। पहले क्या होगा? इसमें स्मॉल पीस ऑफ लैंड होगा, सिंपल टूल्स का यूज़ होगा और इसमें लेबर में जो काम करेंगे वो खुद के हमारे फैमिली के लोग होंगे। और ये डिपेंड किस पे करता है? मॉनसून के रेनफॉल पर। और इसकी जो प्रोडक्शन है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है झूमिंग। अब हम लोग पढ़ने वाले इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ही मेहनत वाला और जिसमें बहुत ही ज़्यादा हमें इनपुट डालना पड़े। फार्मिंग के अंदर क्या होता है? प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इरिगेशन एंड हाई यील्ड शीट्स, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर। मतलब क्या होता है इसमें जो है ये जो है ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए की जाती है और इसमें भी जो लैंड होल्डिंग्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। बट इसमें जो है हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, इरिगेशन करते हैं और जो HYV सीड होती है उसका यूज़ करते हैं। HYV सीड्स क्या होती है? ये ज़्यादा प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। देखिए, जो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है ना, इसका जो गोल होता है वो ये होता है कि जो ये स्मॉल लैंड से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, मतलब स्मॉल लैंड से मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके। इसका मेन गोल यही होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले कमर्शियल फार्मिंग। ये जो फार्मिंग की जाती है इसमें क्या होता है? क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स, हाई यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या है? कॉटन, शुगर केन एंड टी। अगर मैं आपको कमर्शियल का मतलब बताऊं तो इसका मतलब होगा ट्रेड, यानी कि व्यापार के लिए। देखिए, जो क्रॉप्स आप मार्केट से लाते हो ना खरीद के अपने घर पे, वो कमर्शियल फार्मिंग के ही क्रॉप्स होते हैं। इनको ग्रो करने के लिए क्या किया जाता है? इनके ग्रो के लिए हम बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, बड़े बड़े मशीन्स का यूज़ करते हैं और जो कीटनाशक दवा होती है उनका यूज़ करते हैं। और इससे क्या क्या चीज़ें ग्रो की जाती है? जैसे कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, टी हो गया, ये सब कमर्शियल फार्मिंग के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम पढ़ने वाले क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। तो इंडिया में ना 3 सीजन्स होते हैं क्रॉपिंग करने के लिए। तो जिसमें सबसे पहला आता है रवि क्रॉप। तो जो रवि क्रॉप होता है ना, इसको हम विंटर में बोते हैं, यानी अक्टूबर टू दिसंबर के टाइम में। और इसकी जो हार्वेस्टिंग है ना वो समर के टाइम में होती है, यानी कि अप्रैल से जून के टाइम में। और इसको ना एकदम कूल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, यानी कि एकदम ठंडे क्लाइमेट की। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे वीट हो गया, पीस हो गया, मस्टर्ड हो गया आदि।
नेक्स्ट आता है हमारा खरीफ क्रॉप्स। इसको जो है ना हम लोग मानसून में ही बो देते हैं, यानी जून जुलाई के टाइम में, और इनकी जो हार्वेस्टिंग है वो ऑटम में होती है, यानी सितंबर टू अक्टूबर के टाइम में, और इनको बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड वेट क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? राइस, कॉटन, जूट आदि। अब हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट क्रॉप्स के बारे में। ये जो क्रॉप्स होते हैं ना, ये रबी और खरीफ सीजन के बीच में उगाए जाते हैं और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, क्यूकम्बर हो गया, और जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं ना वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। हम पढ़ने वाले हैं मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे पहला आता है राइस। तो जो राइस है ना वो इंडिया का स्टेपल फूड क्रॉप है। क्यों? क्योंकि वो मुख्य भोजन, यानी ज़्यादातर लोग राइस खाते ही हैं, इसलिए हम उसे स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया कहते हैं। जो राइस है उसको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हैवी रेनफॉल चाहिए होता है, और ये जो मेनली है ना ईस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया में ही ग्रो किया जाता है। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो राइस क्या है? स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग इसका सेवन करते हैं, ज़्यादातर लोग इसको खाते हैं, और इसको हाई टेम्परेचर चाहिए और क्या चाहिए? हैवी रेनफॉल। और ये कहाँ पे ग्रो होता है? ईस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया में। नेक्स्ट आता है वीट। जो वीट है वो इंडिया की सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। इसको एकदम कूल क्लाइमेट चाहिए और एकदम मॉडरेट रेनफॉल। मॉडरेट रेनफॉल का मतलब ना ज़्यादा रेनफॉल ना ज़्यादा कम रेनफॉल, और ये जो है नॉर्थन प्लेन्स में इसको ग्रो किया जाता है। आगे आता है मिलेट्स। जो मिलेट्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल क्रॉप है, और इसको ड्राई रीजन में ग्रो किया जाता है, और इसको ना बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल चाहिए होता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ज्वार, बाजरा एंड रागी। अब हम आते हैं पल्सेस पे। तो जो हमारे पल्सेस होते हैं ना रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। आपने सुना होगा, आपके मम्मी पापा कहते हैं कि दालें खाओ, पल्सेस खाओ। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है, और ये जो पल्सेस है ना ये बहुत अच्छे होते हैं, ये ना अदर क्रॉप्स के साथ भी ईजिली ग्रो हो जाते हैं। और जो इन पल्सेस की बहुत अच्छी बात पता है क्या है? जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना इसको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है? जितने भी ग्राम है, लेंटिल है एंड पीज है, दीज आर एग्जांपल ऑफ दिस। हम पढ़ने वाले मेजर कैश क्रॉप्स, मतलब ऐसे क्रॉप्स जिनसे हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है हमारा शुगर केन। आपको पता है शुगर केन हमारा मेजर कैश क्रॉप क्यों है? क्योंकि इसको ना ट्रॉपिकल क्रॉप कहते हैं, मतलब इसको एकदम हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, और हम शुगर केन से शुगर बनाते हैं, जैगरी बनाते हैं, और जो एथेनॉल होता है ना वो भी शुगर केन से ही बनता है। अब हम आगे पढ़ने वाले कॉटन। कॉटन तो आपने सुना ही होगा, कॉटन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये एक फाइबर क्रॉप है, और इतना ही नहीं, कॉटन को ग्रो करने के लिए आपको ब्लैक सॉइल चाहिए होगा, और बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तभी कॉटन ग्रो होता है। कॉटन जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। अब हम पढ़ने वाले हैं जूट को। आपको पता है जूट को ना हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हम बैग्स बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, जितने भी मैट्स होते हैं वो इसी से बनते हैं, और ये जो है ईस्टर्न इंडिया में मेनली ग्रो किया जाता है। नाउ अब हम पढ़ने वाले इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आखिर हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? तो सबसे पहला रीज़न क्या होगा? प्रोवाइड फूड टू द पॉपुलेशन। जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में उसको फूड कौन प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर करता है बाबा। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो कहाँ से आता है? वो एग्रीकल्चर से ही आता है। और प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, मतलब रोजगार जो है, नौकरियां जो वो किससे मिलती है? एग्रीकल्चर से ही मिलती है। इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज इकनॉमी। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया की इकनॉमी का मेन सोर्स है, तो इसके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट होगा ही। जब हर चीज़ की तारीफ होती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ कमियां भी होती है, यानी प्रॉब्लम्स भी होती है। तो यहाँ पे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है? डिपेंड ऑन मानसून। मतलब इसकी जो डिपेंडेंस है ना वो मानसून के ऊपर। अगर मानसून अच्छा है, जिस क्रॉप को जैसा मानसून चाहिए वैसा मिलेगा तब तो ग्रो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वैसा नहीं मिलेगा तो काफ़ी बार फसलें खराब भी हो जाती हैं। दूसरा है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। मतलब जो लैंड होल्डिंग्स होती है ना वो बहुत छोटी छोटी होती है, और उस पर बहुत सारा फर्टिलाइजर डाल डाल के मेनली ये गोल होता है कि स्मॉल लैंड होल्डिंग से हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन निकालें, विच इज़ रॉन्ग। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम एग्रीकल्चर को और अच्छा ग्रो कर सकें। सॉइल डिग्रेडेशन। अभी मैंने आपको बताया स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पे बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, HIV सीड्स डालते हैं, जो कि सॉइल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए डिग्रेडेशन हो रहा है किसमें? सॉइल की गुणवत्ता में।
अब जब हर एक चीज़ का प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। एग्रीकल्चर को भी ठीक करने के लिए बहुत अच्छे सॉल्यूशन है। जो हम लोग HYV सीड यूज़ करते हैं ना, वो हमें हमेशा हाई स्टैंडर्ड के यूज़ करने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ है उनको अच्छा करना चाहिए। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, आजकल हर एक चीज़ का इंश्योरेंस होता है, तो क्रॉप का भी हो रहा है तो उसकी इंश्योरेंस लेनी चाहिए। और लास्ट है हमारा यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी। हमने बताया ना अभी, टेक्नोलॉजी की बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो अगर हम अच्छी और मॉडर्न मशीनरी का यूज़ करेंगे तो वो हमारे क्रॉप के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था एग्रीकल्चर चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स। इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, सो आप ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।